मनोज बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था कि एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने माँ बाप को गरीबी से निकाल सके। लेकिन पढ़ाई पूरी करते ही सामने आई बेरोजगारी की सच्चाई। ना कोई नौकरी, ना कोई सहारा। गांव के ज़्यादातर युवाओं की तरह उसने भी शहर का रुख किया। सोचा था शहर में कुछ तो मिलेगा, लेकिन शहर में तो सिर्फ भीड़ मिली, संघर्ष मिला और मिला तो बस इंतज़ार। नौकरी के इंटरव्यू का, किसी कॉल का, किसी अवसर का। वो डिलीवरी बॉय बना, फिर होटल में बर्तन धोया, कई बार अपमान भी झेला, लेकिन अपने गांव और माँ बाप की याद में सब कुछ सहता रहा। दिन भर मेहनत करता, रात को छत पर लेटकर तारों को देखता और सोचता, क्या मैं सिर्फ रोटी कमाने के लिए जिंदा हूँ? एक दिन गांव से मनोज के पास फ़ोन आया, पिता की तबीयत बहुत खराब है। मनोज भागा भागा गांव लौटा। गांव वही था, लेकिन गांव के लोग अब और भी निराश। खेती चौपट, युवा पलायन कर चुके हैं, बचे हैं तो सिर्फ बुजुर्ग और सोनी गलियां। उसी रात मनोज ने माँ से कहा, माँ अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ करूंगा तो यहीं अपने गांव में, अपने खेतों में। माँ मनोज की बातें सुनकर चौंकी, लेकिन मनोज ने ठान लिया था। अगले दिन से उसने यूट्यूब पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के वीडियो देखने शुरू किए, सरकारी योजनाओं का अध्ययन किया और उसकी जानकारी ली। उन योजनाओं का लाभ उठाया, गांव के खाली पड़े खेतों को फिर से सींचा और जैविक खेती शुरू की। धीरे धीरे उसका उगाया धनिया, टमाटर, हल्दी शहर में बिकने लगा। 1 साल के अंदर ही वो न सिर्फ खुद कमाने लगा, बल्कि गांव के और युवाओं को भी जोड़ा। मनोज ने न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे गांव को संवार दिया। अब गांव के लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। पलायन सिर्फ समस्या का भाग है, समाधान नहीं। पलायन से नहीं, परिवर्तन से फर्क पड़ता है। कभी कभी जवाब शहर में नहीं, अपने ही गांव में छुपा होता है। धन्यवाद दोस्तों।